आपको हम कहने के लिए आए हैं कि हम आदिवासियों का दुश्मन कौन है। हम नाचते हैं, गाते हैं, हम सम्मेलन करते हैं, लेकिन दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानते हैं। जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर रहते हैं, आरएसएस के कैडर रहते हैं, उसी प्रकार आदिवासी का भी कैडर जो है गांव गांव में बनाना होगा। और क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा विधायक है तो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, संसद है तो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। जब यूसीसी की लाने की बात हो रही है तो देश में कौन कौन पार्टी हमारा समर्थन कर रहा है, ये बात को जानना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव में यूसीसी का समर्थन करने वाले, धर्म कोड की बात नहीं करने वाले, संवैधानिक अधिकार की बात नहीं करने वाले, उस पार्टी को भी वोट मिलती है। कौन देते हैं वोट? हम लोग देते हैं, ताकत देते हैं। ताकत देने के बाद जो है जाकर के हमारा विरोध में काम कर रहा है। इसे कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि आदिवासी समाज के लिए काम नहीं करती है तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पार्टी के मोह में बह जाते हैं। कोई भी पार्टी आता है और बोलता है, चिकन बिरयानी खिलाता है, पैसा देता है तो वोट उसी को देते हैं। आपको संकल्प लेने का जरूरत है कि 2024 आदिवासी का सरकार होगा। जिस प्रकार से किसी ने जो है राष्ट्रपति बनाया है आदिवासियों को, तो हमें भी संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आने वाला समय जो भी पार्टी हो, देश का प्रधानमंत्री का घोषणा करे कि आदिवासी बनेगा। तभी जो है हम आदिवासी समाज को जो है संवैधानिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन मैं आज कहने के लिए आया हूं कि आदिवासी खतरे में है। मैं यही कहना चाहता हूं, संविधान में दिए गए कानून को अध्ययन करिए। जब तक आप छोटा मोटा वो सामान्य ज्ञान नहीं हो, पूरे किताब मत पढ़िए, लेकिन आदिवासियत क्या है, उसकी संस्कृति क्या है और संवैधानिक अधिकार में कौन कौन चीजें ली गई है, ये सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है, ताकि जो भी पार्टी आएंगे वोट लेने के लिए उसको सवाल जवाब करें कि क्या आपने विधानसभा में मेरी बातों को रखा। क्या बहनों और भाइयों, मैं कुछ बात को कहने के लिए आया हूं कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन मैं आज कहने के लिए आया हूं कि आदिवासी खतरे में है। क्योंकि जितने भी आदिवासियों के संविधान में दिए गए अधिकार, आज हम अधिकार दिवस मना रहे हैं और ये दिवस हमारे अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ में जब हमारा आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग मनाते हैं, बहुत सारे कानून को दिया गया है कि दुनिया के देशों में जो हमारा आत्मरक्षा के अधिकार, हमारी धर्म और संस्कृति को बचाने का अधिकार और हम आदिवासियों को अपने क्षेत्र में नरसंहार न हो, सैनिक शासन न हो, सैनिक के बल पर गोलियां न चले, ये हमें अधिकार दिया गया है। और आदिवासियों को ट्राइबल प्लान के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों में कहा गया है कि आदिवासियों का जहां जहां जो है पत्रकारिता का और पेपर मीडिया के माध्यम से भी उसको ध्यान करने का प्रोविजन किया गया। और आज ऐसे वक्त में हम लोग जोला में, मैं नवागढ़ का रहने वाला हूं लेकिन काम करता हूं पूरे झारखंड में। आज ऐसे समय में जहां पर पेशा कानून की ग्राम सभा की शक्ति को हटाया जा रहा है, आज ऐसे समय में धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है और 5वीं अनुसूची के संविधान के अनुच्छेद 244A-B समता जजमेंट सभी को समाप्त किया जा रहा है, उसका नाम यूसीसी है। आपको हम कहने के लिए आए हैं कि हम आदिवासियों का दुश्मन कौन है। हम नाचते हैं, गाते हैं, हम सम्मेलन करते हैं, लेकिन दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानते हैं। आज यूसीसी क्या कहता है? समान सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, समान कानून। कॉमन सिविल कोड ऐसा लगता है कि बढ़िया बढ़िया ड्रेस मिलेगा, बढ़िया बढ़िया हम एक साथ रहेंगे, इस तरह का महसूस होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है केंद्र में, वही कहता है कि हम समान कानून लाएंगे। कहने का मतलब इस देश में एक देश, एक संविधान, एक कानून। तो आप समझ सकते हैं, कहने का तो है ईसाई और मुसलमान को मारना है, लेकिन ईसाई मुसलमान को नहीं मारना है, बल्कि आदिवासियों को मारना है। ये हम कहने के आए हैं। इसलिए आपको तैयार रहना होगा।
आदिवासी को हमेशा धर्म और जमीन के बिना नहीं रह सकता। धर्म हमारा चला गया, जमीन चला गया, तो आज हम लोग मछली जैसा तड़पता है, तालाब से निकाल करके उसे तड़प रहे हैं। इसलिए हम जो है दिल्ली में, हम सभी आदिवासी सम्मेलन समिति के तत्वाधान में हम लोग नई दिल्ली में 6 अक्टूबर को जो है पूरे राष्ट्र के लोग वहां पर जमा हो रहे हैं यूसीसी के खिलाफ। और जो हमारा पेशाब किया जा रहा है माथे पर, और कहीं शोषण और दमन हो रहा है, इसलिए हम कहना चाहते हैं जो यहाँ के आयोजक के लोगों को और बहनों भाइयों को भी ये सम्मेलन करिए, सम्मेलन करना चाहिए, लेकिन गांव-गांव पर जाकर के जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर रहते हैं, आरएसएस के कैडर रहते हैं, उसी प्रकार आदिवासी का भी कैडर जो है गांव-गांव में बनाना होगा। और क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा विधायक है तो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, संसद है तो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। जब यूसीसी लाने की बात हो रही है तो देश में कौन कौन पार्टी हमारा समर्थन कर रहा है, ये बात को जानना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव में यूसीसी का समर्थन करने वाले, धर्म कोड की बात नहीं करने वाले, संवैधानिक अधिकार की बात नहीं करने वाले, उस पार्टी को भी वोट मिलती है। कौन देते हैं वोट? हम लोग देते हैं, ताकत देते हैं। ताकत देने के बाद जो है जाकर के हमारा विरोध में काम कर रहा है। इसलिए हम कहने के लिए आए हैं, और ये सभा होना चाहिए, सभा गांव-गांव में होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है हमारा समाज में, हम लोग एकता नहीं है। आज हमारे बीच यदि यूसीसी लाता है, समान कानून लाता है, एक मुश्त का जो है संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। जैसे अभी हाल में सब जानते हैं कि वन अधिकार कानून में जो ग्राम सभा की शक्तियां दी गई थी, वहां पर समाप्त कर दिया गया। अब बताइए, जो भी इंडस्ट्री लेगा, जंगल को लेगा, ग्राम सभा की परमिशन नहीं होगा। इसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन है, ये बात को हमको जानना है। हम रायपुर गए हुए थे, कहने का तो कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन देखते हैं कि शहर में ग्राम सभा की शक्ति का जो समाप्त कर दिया। क्यों? जमीन लेना है, बिल्डिंग बनाना है। इसीलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि आदिवासी समाज के लिए काम नहीं करती है तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। क्योंकि हम पार्टी के मोह में बह जाते हैं। कोई भी पार्टी आता है और बोलता है, चिकन बिरयानी खिलाता है, पैसा देता है, तो वोट उसी को देते हैं। आपको संकल्प लेने का जरूरत है कि 2024 आदिवासी का सरकार होगा। जिस प्रकार से किसी ने जो है राष्ट्रपति बनाया है आदिवासियों को, तो हमें भी संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आने वाला समय जो भी पार्टी हो, देश का प्रधानमंत्री का घोषणा करे कि आदिवासी बनेगा। तभी जो है हम आदिवासी समाज को जो है संवैधानिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, बातें बहुत है, कम से कम ये बड़ी बैठक हो रही है, कम से कम गांव-गांव में जो है बैठक करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी भी जो पेशा कानून में दिए गए संवैधानिक अधिकार 1916 क्या कहता है, इस सब बारे में हम लोग को नहीं पता है। शक्तियां बहुत है, लेकिन अभी भी देखिए झारखंड सरकार है तो आदिवासी पार्टी, लेकिन जो है ग्राम सभा की शक्ति नहीं दिया गया है। समता जजमेंट के लिए कानून नहीं बना रही है, स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना रही है, और सबसे बड़ी चीज रांची महानगर में सब साथियों को हम लोग हमेशा झेलते रहते हैं जमीन के मुद्दे को लेकर के। हमें कहना चाहते हैं समाज के लोगों के साथ कि जहां जहां जमीन कब्जा करने आएगा बाहर के लोग, तलवार फांसा लेके आगे बढ़े। क्योंकि हम जब हम लिखा पढ़ी करते हैं, एसडीओ का ऑर्डर रहता है और कोर्ट का भी ऑर्डर रहता है, लेकिन हमको दखल दारी नहीं दिया जाता है। इसके दोषी कौन है? बाद में हेमंत सोरेन को, यहाँ के मुख्यमंत्री को कहा कि आप टास्क फोर्स बनाइए, विशेष टास्क फोर्स बनाइए, और जहां पर जो है हमारा केस पर जो है केस में हम लोग जीत गए हैं, दखल दहानी का ऑर्डर हुआ है, वहां पर आप दखल दहानी दीजिए। लेकिन कोई भी 21 वर्ष हो गए झारखंड में, लेकिन जमीन के मुद्दे को लेकर के कोई संवेदनशील नहीं है। इसलिए हमको समाज को आगे बढ़ना है। सामाजिक ताकत बढ़ेगी, आपका नेता लोग डरेगा, सामाजिक ताकत घटेगा, नेता लोग आपके हावी होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, चाहे मुद्दे जितने भी हो, आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार हो, जितने भी हो, तो हम लोग एक होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और इसी यूसीसी जो है बहुत खतरनाक कानून आ रहा है, आपकी जमीन नहीं बचेगी। ग्राम सभा तो क्या, न धर्म कोड लिए जाएंगे, न संवैधानिक अधिकार लिए जाएंगे, सभी चीजों को एक मुश्त से समाप्त किया जाएगा। ये बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो गलत करता है उसको बात को सच कहना है, झूठ को झूठ कहना है। क्योंकि पूरे देश में हर पार्टी, हर जनता आदिवासी पर देख रही है। हम लोग देश घूमते हैं, देखते हैं कि पूरे समाज जग रहा है, लेकिन हम लोग एकता नहीं है। जिस दिन हम आदिवासी एकता हो जाएंगे ना,
तो हम पूरे देश में जो है पूरे 100 साल पहले जो हम लोग का देश था, ये मोहनजोदड़ो से लेकर के कन्याकुमारी तक सब फिर से हम लोग इसको स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा ना कहते हुए, वक्ता बहुत है, मैं यही कहना चाहता हूँ, संविधान में दिए गए कानून को अध्ययन करिए। जब तक आप छोटा मोटा मतलब है क्या बोलते हैं उसको सामान्य ज्ञान नहीं हो, पूरे किताब मत पढ़िए, लेकिन आदिवासियत क्या है, उसकी संस्कृति क्या है और संवैधानिक अधिकार में कौन कौन चीजें ली गई है, ये सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है, ताकि जो भी पार्टी आएंगे वोट लेने के लिए उसको सवाल जवाब करें कि क्या आपने विधानसभा में मेरी बातों को रखा, क्या आपने विधानसभा में जो है मेरे बातों को रखा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा न कहते हुए कि आइए मिलजुल करके हम आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कमेटी बना करके, कमेटी जो भी हो, अलग अलग संगठन के लोग हैं, उसको एक गठबंधन बना करके गांव-गांव में जाकर के एक जागरूकता अभियान चलाएं, क्योंकि जागरूकता ही क्रांति है। क्रांति के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आदिवासी समाज का सबसे बड़ी चीज कहते हैं, पढ़िए और जमीन बचाइए, क्योंकि बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और चांद भैरव, बीर बुद्धू भगत सभी का आंदोलन जमीन पर हुआ है, और जमीन नहीं रहेगा तो हम नहीं रह सकते हैं। चाहे जिला परिषद हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे एमएलए हो, यदि हमारी बात को नहीं रखेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो आइए मिलजुल करके हमारा आदिवासी समाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आदिवासी समाज है तो देश है, क्योंकि आदिवासी समाज ही सभी की उत्पत्ति किया है और ये सब चीजों को जानता है। जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, ये आदिवासियों को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए आने वाला समय में हम कहेंगे यहाँ के बिरजू मुंडा और उनके टीम को कि गांव में जाकर के यूसीसी का पॉम्पलेट बना करके गांव-गांव में जो है अभियान चलाना चाहिए, ताकि हम आदिवासी एक हो। तो ज्यादा न कहते, इतना कह करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, दुनिया के आदिवासी एक हो।